रोलिंग। सो आप दोनों से जानना चाहूँगी। देखना किधर है ऐसी सेंटर? मैं 10 सेंटर। तो अभी काम करें, आप पीछे आ जाएंगे। मैं पीछे जगह नहीं हूँ। ऊपर बैठ जाइए टेबल। ठीक है, ओके चलिए। आप दोनों से जानना चाहूँगी कि हाफ गर्लफ्रेंड आप लोगों के मायने क्या है? वेल जो टैगलाइन है फिल्म की, आई थिंक इट डिस्क्राइब्स इट क्वाइट वेल कि दोस्त से जा। एक मिनट, सॉरी, किसी का ये बंद है। वो अपना ही अभी। ओके आज ओके ओके ओके, फिर से पूछो। ये ऐसे हम लोग ऑडिशन करते हैं जब किसी एक्टर को नहीं लेना है ना, तो ऐसे कैमरा रोलिंग होता नहीं है। हाँ, सो आप दोनों से जानना चाहूँगी कि हाफ गर्लफ्रेंड आप लोगों के मायने में क्या है? जो फिल्म की टैगलाइन आई थिंक वो काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब करती है। दोस्त से थोड़ा ज़्यादा लेकिन गर्लफ्रेंड से कम। आई थिंक कई रिश्ते ऐसे होते हैं, लोग करीब आ जाते हैं और दोस्ती से आगे बढ़ जाते हैं लेकिन पूरे रिलेशनशिप भी नहीं बन पाते। तो आजकल ऐसा काफ़ी कॉमन है, सिर्फ उस रिश्ते को नाम दिया है। सो आप दोनों की लाइफ में कभी ऐसा हुआ है हाफ गर्लफ्रेंड वाला कभी आया है? हुआ है, होता रहता है। अभी भी आज ही मैंने अभी वीडियो बना के लगाया है कि मेरे को जैकलिन हाफ गर्लफ्रेंड की तरह लगती है। वो एक फिल्म मैंने लिखी थी किक, तो उसमें वो काम करती थी और मेरी उनसे बड़ी दोस्ती हो गई और मेरे को बहुत ही लाइक उनकी पर्सनालिटी इतनी अच्छी है कि, पर मुझे पता है कुछ ज़्यादा गर्लफ्रेंड वगैरह कुछ नहीं होने वाला है। तो वो दोस्त से थोड़ा ज़्यादा है, गर्लफ्रेंड से काफ़ी कम है, पर है वो भी हाफ गर्लफ्रेंड आई थिंक। मेरी शायद मेरी ज़िंदगी मेरी हर एक्स गर्लफ्रेंड मेरी हाफ गर्लफ्रेंड रही है, क्योंकि आज तक है। क्योंकि दोस्ती से तो बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली है, पर मुझे हमेशा लगता है कि आपके साथ वो जो पल आपने बिताए उनके साथ, वो जो मोमेंट्स थे, वो आप अपनी लाइफ से एम्पिटेट तो कर नहीं सकते। शायद उनको चोरी करके आपकी फिल्मों में डाल सकते हैं, बट तो हर एक रिलेशनशिप जो मैंने ज़िंदगी में जी है वो कहीं ना कहीं हाफ गर्लफ्रेंड स्टेटस पे छूट गई। सो जब आपने स्क्रिप्ट पढ़ी तो आपने क्यों सोचा कि मुझे इस पर वर्क करना है और मुझे डायरेक्ट करना है? एक्चुअली चेतन जी आए थे मुझे जब बुक रिलीज़ के पहले, और एक जिसे प्रूफ रीड कहते हैं, एक कॉम बाइंडेड किताब लेके आए थे जो अभी तक रिलीज़ नहीं हुई थी। तो पहले जब उन्होंने दी थी मुझे लगा था कि हाफ गर्लफ्रेंड, आई मीन मैं तो थोड़ी फ्रिवलेस सी पिक्चर होगी। मुझे लगा कि मैं आशिकी विलन बनाने वाला डायरेक्टर हूँ, तो मेरे पास क्यों आए। तो जब मैंने पढ़ा आई रियलाइज दैट इस कैरेक्टर में वो एक इंडियन सी लव स्टोरी थी, हमारे रूट से कनेक्टेड थी ये कहानी, और इसका सोशल इशू जो था, जो इंग्लिश ना बोलने का, और एक मैंने काफ़ी लोगों को देखा है गोइंग थ्रू दैट सिमिलर प्रॉब्लम, बट ऑल्सो इट हैड दैट एंग्स्ट एंड इमोशन दैट जो अक्सर मेरी फिल्मों में होता है। सो आई थिंक इट वॉज मोर हिज जीनियस टू कास्ट मी इन द फिल्म एंड टू एक्चुअली डिसाइड टू पुट मी एज डायरेक्टर इन दिस थिंग। तो वो सब आपको इस पिक्चर में देखने को मिलेगा जो एक टिपिकल मोहित सूरी फिल्म में देखते हैं, बट इसमें चेतन भगत का फन और कॉलेज और लाइफ भी है। So, कोई ऐसा मोमेंट है मूवी में जो आप बीती हो हाफ गर्लफ्रेंड में? आई थिंक कई बार ऐसा हुआ है, लाइक ऐसे एक नहीं है, बहुत सारे मोमेंट्स हैं, स्पेशली जो दो लाइक जैसे ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, रिलेशनशिप हमारा कहाँ है, और जैसे लड़के कई बार उकसाते हैं कि अगर लड़की तुम्हारे साथ फिजिकल नहीं हो रही है इसका मतलब वो सीरियस नहीं है। मेरे साथ ऐसा हुआ है, लड़कों ने मुझे उकसाया इंजीनियरिंग कॉलेज में कि ऐसे ऐसे, और जैसे वो बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, उन्हें सब पता है लड़कियों के बारे में, पर वो ऐसे मतलब फिल्म में डायलॉग भी है, हम जहाँ से आते हैं वहाँ एक ही तरीका है जानने का, लड़की तुमसे प्यार करती है या नहीं। वो जानने के लिए आपको पिक्चर देखनी पड़ेगी। मैं यहाँ नहीं बताऊँगा। श्रद्धा दोनों मूवी में, तो किस तरह का एक्सपीरियंस रहा उनके साथ काम कर, जैसे श्रद्धा के साथ? बहुत बुरा रहा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा उन्होंने एक्टर्स के साथ काम फिर भी करके। 3 बार किया है। फिर भी मैंने श्रद्धा के साथ 3 बार पिक्चरें की है, और अर्जुन को मैं ऐसे ही प्रेज करते जा रहा हूँ खामखा, क्योंकि बहुत बिल्कुल मज़ा नहीं आया उनके साथ काम करने में। ऐसा कोई कभी अपने आर्टिस्ट की बात भी कहेगा, बट जोक्स अपार्ट, आई थिंक यू नो अर्जुन हैज़ वो इमोशनल इम्पल्सेस उनमें हैं जो मुझे इस कैरेक्टर के लिए चाहिए थे, जो, और आई एम ग्लैड आई कास्ट हिम बिकॉज यू नो एक्टिंग रोल, कैरेक्टर, डिक्शन वो हम सिखा सकते हैं और स्टाइलिंग करके लुक बना सकते हैं, बट वो इमोशनल एक्सपीरियंसेस जो एक आदमी अपने साथ जीता है वो आपको रिप्लेस नहीं कर पाते। एंड दैट इज़ समथिंग दैट अर्जुन नेचुरली वाज लाइक, उनके जैसे वो उनकी माँ ने उनको पला बड़ा किया, उनको कि उन्होंने कैसे अपना वेट लूज़ करके, उन्होंने कहा था कि जब वो मोटे थे उनको कोई लड़कियाँ मिलती नहीं थी, तो उन्होंने वेट लूज़ किया और जाके ऑडिशन की टू इन इलियास राज टू बिकम एन एक्टर।
सो ही हैड ऑल द थिंग दैट माधव झा का कैरेक्टर एक्चुअली था, जो उनकी माँ उन रॉयल फैमिली से तो है, बट वो ही डजंट टेक इट फॉर ग्रांटेड, और फिर एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में उनको बड़ा करती है। फिर उसके बाद वो कैसे बास्केटबॉल के थ्रू स्टीफेंस कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कॉलेजेस इन द कंट्री। सो ऑल दीज थिंग्स वर व्हाट आई वांटेड फ्रॉम द कैरेक्टर एंड आई गॉट। मुझे याद है सेट पे एक दिन मैं हम सब सीन अच्छा होता है, बुरा होता है, एफिशिएंट होता है, अच्छी एक्टिंग होती है, बट कभी कभी वो सीन इस लेवल पे छू लेती है कि आपको आपका काम, आपका प्रोफेशन बहुत अच्छा लगता है। आई मीन हमारे प्रोफेशन में लेट नाइट्स, ऑड आवर्स, आई मीन ये लोग दिल्ली में हम लोग जब शूटिंग कर रहे थे तो इतनी धूप थी, इतनी गर्मी थी, एंड सब कभी मैं अपने आप को पूछता हूँ ये क्वेश्चन कि वाई डू वी मेक फिल्म्स, हम ऐसे क्यों करते हैं। फिर जब वो ऐसा एक परफॉर्मेंस एक सेट पे आता है, यू फील दैट दिस वाज द रीज़न आई मेक फिल्म्स। जब कोई परफॉर्मेंस आपको पर्सनली छू लेती है, इट्स नॉट बी एन इमोशनल सीन, इट कुड बी अ फनी सीन, बट आपको लगता है कि ये हाँ मैं इसलिए पिक्चरें बनाता हूँ। आई हैड मेनी सच इंस्टेंसेस लाइक दैट इन द फिल्म, स्पेशली दिस वन सीन जब क्लाइमैक्स में जब वो लड़की की तरफ भाग रहा है और उसका दोस्त उसको फाइनली जो उसके अगेंस्ट है, जब उसको बोलता है कि जा हमारा नाम जाकर रोशन करो, दैट रियली टच मी। सो दैट आई वाज प्राउड ऑफ बीइंग अ डायरेक्टर दैट ऑफ दिस। मोहित, राज मूवी में आपने जो सॉन्ग था वो अपनी वाइफ को डेडिकेट किया था। जी। हाँ, तो इस मूवी में ऐसा कोई सॉन्ग है जो आप डेडिकेट? मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, नॉट ओनली टू माई वाइफ बट टू एवरी हाफ गर्लफ्रेंड दैट आई एवर हैड, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं उनसे रिश्ता तोड़ नहीं पाता। और उसके जो लिरिक्स कहते हैं कि तुम मेरे हो, इस पल मेरे हो, कल शायद ये आलम रह ना रहे, कुछ ऐसा हो तुम ना रहो, कुछ ऐसा हो कि हम ना रहे, ये रास्ते अलग हो जाए, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा। आई थिंक that is the sum up for every relationship that I've ever had in my life, and I would like to dedicate it not only to my wife but all the half girlfriends I have out there. सो हाफ गर्लफ्रेंड का कॉन्सेप्ट आज भी कितने जनों को वो थिंग अभी तक लोगों ने लिया नहीं है, रॉन्ग परसेप्शन रहते हैं जब भी हाफ गर्लफ्रेंड का थिंग होता है। तो डू यू थिंक कि आपकी मूवी से जो मेंटालिटी है वो चेंज होगी? नहीं, आई थिंक दैट टेकिंग इट इन द इंटरप्रिटेशन इन द रॉन्ग वे। आपको लगता है हाफ गर्लफ्रेंड वो फ्रेंड विद बेनिफिट्स और फ्रेंड जोन वाला कैरेक्टर है, जो एक्चुअली ये है नहीं। कॉलेज में हाफ गर्लफ्रेंड वो लेवल पर रिस्ट्रिक्टेड था कि दोस्त कहते कि अगर आप तुम्हारी क्या लगती है वो, तुम उसके साथ घूमते फिरते हो, ये करते हो, बट बॉयफ्रेंड का कोई तुमको स्टेटस है नहीं, तो व्हाट इज़ दिस रिलेशनशिप। बट सेकेंड हाफ में जब ये दोनों जब ये उनको सिखाने आती है एंड देयर इज मच मोर ऑफ एन इमोशनल कनेक्ट, पर उनका कोई रिलेशनशिप ऐसा है नहीं, पर फिर भी उनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो एक औरत है जो उनको काबिल बना रही है, उनको सपोर्ट कर रही है। तब हाफ गर्लफ्रेंड इज ऑल्सो दैट इमोशनल एंकर, इट बिकम्स दैट ऑल्सो। तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये एक्सेप्ट करने की बात नहीं, ये एक नया वर्ड है जो चेतन जी ने मुझे लगता है रीडिस्कवर किया है। मेरा मानना है कि आज अभी कोई ट्रुथ नहीं है जो हमें वापस नया डिस्कवर करते हैं, वी जस्ट रीडिस्कवर ओल्ड ट्रुथ्स। ये सच एक है कि हमारी सोसाइटी में, हमारे लोग में ये रिलेशनशिप्स एग्जिस्ट करते थे, सिर्फ उनको नाम नहीं दिया गया था, एंड टुडे चेतन हैज गिवन इट अ नेम। सो न्यू दिल्ली में भी आप हाल ही में प्रमोशन के लिए गए थे, तो जहाँ पे शूटिंग की वहाँ पे प्रमोशन करके कैसा फील हुआ? और क्या मैंने पर्सनली एक मैसेज हमारे जूनियर आर्टिस्ट कोऑर्डिनेटर को भेजा था, करण है उसका नाम, कि पर्सनली थैंक एवरी यूनिट मेंबर और जूनियर आर्टिस्ट जिसने इस पिक्चर में काम किया। आपने देखा कॉलेज में कितने बच्चे, रोज 100 बच्चे आते थे, और उस धूप में हम लोग बास्केटबॉल खेले थे, हम लोग तो फिर भी हमको पंखे मिल जाते, बट दिस पीपल आर वर्किंग। माई होल फीलिंग जब हम लोग वहाँ प्रमोशन कर रहे थे और इतनी धूप थी, ये लग रहा था कि कितनी मेहनत उन लोगों ने भी इस पिक्चर में की है। So I personally asked him to send a message to every one of them and to thank them because of being a part of this film. चेतन, एज अ राइटर आपकी काफ़ी सारी स्टोरीज आई है, वो फर्स्ट एज अ प्रोड्यूसर कितना चैलेंजिंग रहा ये पार्ट? इट्स वेरी डिफरेंट, ऑब्वियसली क्वाइट डिफिकल्ट एक फिल्म को पूरा बनते देखा इतनी करीबी से, एंड आई थिंक आई हैव न्यू अप्रिसिएशन फॉर ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ फिल्म मेकिंग। ये मेरी 5वीं 6ठी फिल्म है, तो इतना कभी वैल्यू नहीं हुआ। इट्स मच मोर हार्डर बिकॉज ये आपको एक्चुअली करना है, वहाँ तो आपको कलम और कागज़ लेके बैठना है या कंप्यूटर पे बैठना है। यहाँ तो एक्चुअली एक दुनिया क्रिएट करनी है, एक सही बजट में क्रिएट करनी है, सही टाइम में क्रिएट करनी है, सो इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट। सो चेतन, हाफ गर्लफ्रेंड बुक पहले ही लॉन्च हो गई थी तो इसकी काफ़ी सक्सेस मिली, सो अब उसका एक नया कवर लॉन्च हुआ, लाइक कैसी फीलिंग है आपकी? कैसी फीलिंग आप बहुत पूछते हो। हाँ, फीलिंग अच्छी है, फीलिंग तो अच्छी होती है, ये तो अच्छी बात है। फिल्म रिस्पांस मिल रहा है, आई थिंक फिल्म एडिशन हम करते हैं, हर बुक का करते हैं, उससे एक अच्छा एक सेलिब्रेशन मोमेंट है, एक अच्छा लगता है हमें। मैं आप दोनों से जानना चाहूँगी,
इन फ्यूचर आप किसी एक पर्टिकुलर इंसान पे बायोपिक लिखना चाहेंगे एज अ राइटर, कौन होगा? I would love to do biopics. I would love कौन to. होगा? I think maybe one of the political figures. मैं खुल के लिखना चाहूँगा, लेकिन ऐसे बंदिश के साथ नहीं. और मोहित, अगर आपसे जाना चाहें तो आप किस पे बायोपिक बनाना चाहेंगे? And whom you want to cast for it? यू नो ये मैं आपकी अपनी नेक्स्ट पिक्चर की स्क्रिप्ट देता हूँ, ऐसे अगर मैं आपको बता दूँ मैं कौन सी बायोपिक बनाना चाहता हूँ, बट नहीं, मैं कभी ऐसा नहीं सोचता हूँ. मैं जब मैं एक पिक्चर में हूँ मैं उसमें ही घुसा हुआ रहता हूँ, और मैं पिक्चर ऐसे सोच के नहीं बनाता. देयर वाज नो रीज़न टू थिंक एंड मेक हाफ गर्लफ्रेंड. इट वाज नॉट मैं जो बिकॉज मेरा मानना है कि एक पिक्चर जब आप बनाते हो इट्स गोइंग टू लिव विद यू फॉर एटलीस्ट, अभी तो 2 साल लगते हैं बनना, फॉर 1 ईयर एटलीस्ट आपके साथ वो पिक्चर आपकी वाइफ या आपकी गर्लफ्रेंड की तरह रहने वाली है. तो आई कांट प्री जज कि इस लड़की को मैं डेट करने वाला हूँ. जब प्यार हो जाएगा किसी स्क्रिप्ट से तो मैं वो बना लूँगा, बट आई डोंट हैव दिस होल फिक्स फॉर्मूला कि अभी मुझे ये बायोपिक बनाना है या ऐसा कुछ करना है. Thank you guys, thank you. बाहुबली को इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, तो उसके ऊपर आपको कुछ कहना है? आप किस तरीके से इंडियन सिनेमा को देखते हैं? आई एम वेरी हैप्पी कि ऐसा रिस्पॉन्स मिला है, एंड आई एम नॉट फॉर एनीथिंग एल्स, यू नो टू नो कि एक अक्सर ये कहता था कि साउथ की पिक्चर नहीं चलती है यहाँ पर और ऐसा नहीं चलता है, बट टुडे यू सीन द होल कंट्री कम टुगेदर ऑन डिफरेंट लैंग्वेज. दिस इज व्हाट इंडिया इज. इंडिया हैज़ द नंबर्स. Cinema has grown because of this, a film like this, and I'm thankful to that कि शायद you know this will just open up कि लोग सोच सकते हैं कि इतने कलेक्शन एक पिक्चर को मिल सकती है. सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग कि एक फिल्म ने ये पूरी कंट्री को यूनाइट किया है ऑन डिफरेंट लैंग्वेजेस, एंड दिस इज व्हाट इंडिया इज. चेतन, आपसे भी जानना चाहेंगे? I think it's वही, I agree with मोहित. I think इतने लोग थिएटर में आए, अच्छी बात है, it's good. I think इतने लोग थिएटर में आए हैं और इतनी एक ऐसी यूनिवर्सल फिल्में बन सकती हैं इंडिया में, so it's a good. I think और बाहुबली बनेंगी, and I think लेकिन हर कहानी बतानी ज़रूरी है. ज़रूरी नहीं है कि एक ही कहानी, हर कहानियाँ अलग अलग तरह की फिल्में बननी चाहिए, छोटी बड़ी सब बननी चाहिए. ऑल्सो रीइंस्टेट्स द फैक्ट कि हम क्या कहते हैं इज इम्पोर्टेंट, नॉट किस लैंग्वेज में कहते हैं, जो हमारी फिल्म का थी. सही बात. तो बाहुबली कोई भी लैंग्वेज में बनी हो पर उसका थॉट जो है वो दिल का है. सिमिलरली प्यार का कोई लैंग्वेज नहीं होता, व्हिच इज व्हाट हाफ गर्लफ्रेंड एक्चुअली इंस्टेट्स. सो लास्टली मूवी 19 मई को रिलीज होने वाली है, तो क्या कहना चाहेंगे अपने ऑडियंस और व्यूअर्स को? Well, to be honest, पूरा ये जर्नी एक लाइन में सम अप करना मुश्किल है, क्योंकि इट हैज़ बीन वेरी moving for me. The relationships I found in this, my relationship with Chetan, it's almost become like an elder brother kind of thing with my unit. जो सब कहीं ना कहीं अपनी लाइफ इस पिक्चर पे होल्ड पर लग के इनको ये पिक्चर बनानी थी. तो मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि ये फिल्म, आई मीन ऑब्वियसली बॉक्स ऑफिस नंबर्स मैटर अ लॉट एंड यू वांट मोर मनी, क्योंकि आपको फिर और पिक्चरें बनाने को चांस मिलता है. बट वॉट आई वुड लाइक इज़ ये पिक्चर लोगों के दिल में रहे. मैं आज भी कहीं भी जाता तो लोग मुझे आशिकी के बारे में बात करते हैं, दे टॉक अबाउट दैट. आशिकी 100 करोड़ वाली फिल्म थी नहीं, सो आई वुड प्रेफर दैट लोग 10 साल लेटर भी मुझे हाफ गर्लफ्रेंड के नाम से जाने और दे टेल मी व्हाट अ गुड फिल्म इट वाज. थैंक यू. Thank you.